आपके एक्सरसाइज 7C का सवाल नंबर 4 है। उसने दिया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। पहले शीर्ष का निर्देशांक दिया है 1 -1, दूसरे शीर्ष का निर्देशांक है -4 और 6 दिया ना। तीसरा शीर्ष है जिसका निर्देशांक दिया -3 -5। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है। अब इसका पूछा उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो किसी भी त्रिभुज का अगर निर्देशांक दिया हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है आपका 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपके क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। अब इसमें हम मान रखते हैं यहाँ से 1/2 x1 आपका कितना है 1 है, y2 का मान आपका 6 है, 6 माइनस करेंगे y3 का मान, y3 आपका -5 है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, +5 प्लस x2 आपका यहाँ से -4 है, y3 का मान आपका -5 है, इसमें से घटाएंगे y1 आपका माइनस है तो आपका +1 हो जाएगा, प्लस x3 आपका कितना है -3, इसमें गुणा करेंगे y1 माइनस y2 को करके, y1 आपका -1 है, y2 का मान 6 है, घटाएंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 1/2 यहाँ से 6 और 5 को जोड़ेंगे, 6 5 आपका 11 का गुणा 1 में 11 कम 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 4 का गुणा करेंगे 4 में ऋण 5 है, 4 5 में 1 जोड़ेंगे तो आपका -4 बचेगा, -4 गुणा 4 में 4 चौक 16 धन 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपका -1 है -6 है, दोनों को जोड़ेंगे -7 होगा, -7 का गुणा 3 में करेंगे, -3 का गुणा -7 आपका +21 हो जाएगा। आप दोनों को सबको जोड़ देंगे, 3 पद है तीनों को जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 21, 6 2 8 हो जाएगा और 2 4, 1/2 गुणा 48 है, 48 का आधा कर देंगे आपको कितना हो जाएगा 24। ये जो आएगा आपका क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, जो निर्देशांक दिया गया था उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 24 वर्ग इकाई। एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है। उसने कहा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक दिए गए हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चारों का निर्देशांक दिया गया है। एक का निर्देशांक -4 -2 दिया है, दूसरे का निर्देशांक -3 -2 दिया है ना, -5 दिया है, तीसरे का निर्देशांक 3 और -2, चौथे शीर्ष का निर्देशांक 2 और 3 दिया है। ये आपके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। उसने पूछा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला पढ़ा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का कोई फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है। आपको क्या करना चाहिए, ऐसा कर देंगे जो आपका विकर्ण AC है चाहे BD है, किसी को आप मिला दीजिए। आप अगर मैं AC को मिला देता हूं तो आपका ये जो चतुर्भुज ABCD था ये आपके 2 त्रिभुजों में बढ़ गया। एक त्रिभुज आपका हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया CDA ना, तो 2 त्रिभुज बन गए। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, तो बारी बारी से हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे, आपके पूरे चतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, एक साथ में नहीं करें, अलग अलग करें, अभी तो एक साथ में करने में आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला हूँ। मैंने लिखा चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC को मिलाने से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ना, जो त्रिभुज A बना है इसका क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा 1/2, फार्मूला आपका होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला है, इसी में हम इन मानों को रखेंगे। यहाँ से हम इसको x1 करेंगे y1 करेंगे ना, x2 y2 x3 y3। तो चलिए लिखते हैं मान 1/2, x1 आपका कितना है -4 है, -4 का गुणा करेंगे, y2 माइनस y3 करेंगे, y2 आपका -5 है उसमें से -2 करेंगे, -5 तो +2 हो जाएगा। ये आपका x1 इंटू y2 माइनस y3 हो गया, प्लस x2 की वैल्यू आपकी कितने -3, उसके बाद y3 की वैल्यू आपकी कितने -2 है ना, -2 से घटाएंगे y1 ये आपका है तो ये +2 आपका हो जा रहा है, इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, प्लस x3 कितना है, x3 आपका 3 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे किसका y1 माइनस y2, y1 आपका कितना है -2, इसमें से घटाएंगे -5 आपका हो जाएगा +5 आपका हो जाएगा 1/2, इसको सरल करेंगे, देखिए -5 है +2 घटाएंगे आपका -3 बचेगा, -3 का गुणा 4 में तो 4 3 आपका 12 हो जाएगा, +12। उसके बाद यहाँ से आपका -2 +2 आपका 0 होगा, 0 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा,
प्लस उसके बाद 3 का गुणा आप करेंगे, ये आपका -2 है प्लस 5 है, घटाएंगे आपका कौन है 3 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में, इसका मतलब 3 3 आपका 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दें, 12 में 9 जोड़ेंगे आप 21 होगा। 21/2 आपका वर्ग इकाई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई ना, वर्ग इकाई आपका जो त्रिभुज बना था उसमें से एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब इसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम निकालेंगे CDA का निकालेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ना, इसी प्रकार त्रिभुज ABC आपका है CDA, त्रिभुज CDA का क्षेत्रफल, ए का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, फार्मूला आपका वही है 1/2। आपकी बार फार्मूला मैंने लिख रहा हूँ, वही फार्मूला आपका आपकी बार x1 होगा y1 होगा, x2 y2 x3 y3। तो चलिए x1 आपका 3 है इंटू y2 माइनस y2 आपका 3 है, इसमें से y2 माइनस y3, तो 3 माइनस करेंगे तो आपका +2 हो जाएगा, प्लस x2 इंटू x2 आपका 2 है, 2 का गुणा करेंगे किसमें y2 माइनस y3 माइनस y3 आपका -2 है, इसमें से करेंगे आपका +2 हो जाएगा, प्लस x3 आपका -4 है, -4 का गुणा करेंगे आप y1 माइनस y1 आपका कितना है -2 है, ये आपका -3 हो जाएगा। अब इसी को सरल कर लें, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2। देखिए 3 2 5 करेंगे, 5 का गुणा 3 5 3 आए 15, यहाँ से -2 है +2, दोनों का वैल्यू 0, 0 का गुणा 2 में तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से इसका गुणा करें 3 2 5, 5 का गुणा 4 में 5 हो गए 20 ना, 20 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दें, 20 और 15 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। कहने का मतलब ये हुआ आपका जो ए त्रिभुज CDA था, CDA का क्षेत्रफल आपका हो गया 35/2 वर्ग इकाई, और आपका त्रिभुज ABC था, इसका क्षेत्रफल आ गया आपका 21/2 वर्ग। लेकिन मुझे पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल का योग ना। हम लिखेंगे अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CDA का क्षेत्रफल ना। तो चलिए ABC का क्षेत्रफल हमारा आया है 21/2 और CDA का क्षेत्रफल आया 35/2। आपका हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे हमारे कितना 56/2। 21 में 35 जोड़ेंगे आपका 56 हो जाएगा। अब इसी को आधा कर देंगे, हमारा हो जाएगा 28 दूनी 56 होता है। इसका मतलब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई हुआ ना, ये आपका आंसर आ गया। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकाला गया, दो त्रिभुजों में बांटा गया, दोनों त्रिभुजों को मैंने क्षेत्रफल निकाला, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया तो आपके चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलना।